एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जापान से जुड़ी हुई असली जबरदस्त और धुआंधार खबरें। यार सूट में तो गर्मी बहुत लग रही है यार, एसी भी नहीं है, मैं ये नहीं पहन रहा है, इसके बिना ही बता देता हूँ। हैं हाँ अब ठीक है। पहली खबर है टोक्यो से। अभी जापान में सबको पता है कि ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, पर अब फिर से स्टार्ट हो रहे हैं पैरा ओलंपिक्स, जो कि 25 अगस्त परसों से हैं। ओलंपिक्स में भाई इंडिया ने बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस दी। वो ये अरे इसमें स्नो तो निकली नहीं। तो पैरा ओलंपिक शुरू होने वाले 25 अगस्त परसों से। तो पैरा ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है, पहले वो डिसाइडेड नहीं था कि जो जापान के एम्परर है नारुहितो जी वो अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने बोल दिया कि भैया ओपनिंग सेरेमनी को मैं अटेंड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो अकेले अटेंड करेंगे, उनके परिवार से और कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है ना, इस वजह से। उसमें भी हमारे खिलाड़ी बहुत धुरंधर है बेटे, जैवलिन फुल लठ गाड़ देते। जैसे ओलंपिक वालों को सपोर्ट करा था, वैसे ही पैरा ओलंपिक्स वालों को भी सपोर्ट कर रहा, वो भी देश के लिए बहुत सारे मेडल लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट खबर है टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स का जो एथलीट का विलेज है, जहां पर सारे एथलीट रहते हैं, वहां पर एक पहला कोरोना केस सामने आया है, जो कि किसी एथलीट को नहीं हुआ है कोरोना, पर उसमें जो एथलीट की जो टीम होती है, उसमें जो स्टाफ होते हैं ना और भी तरह के, उनमें से किसी एक का हुआ है। अब सरकार इस पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट वो ले रही है प्रिकॉशंस, इसमें कोरोना और ज्यादा ना फैले और जितने भी एथलीट है सबकी सुरक्षा हो, और जो पैरा ओलंपिक का पूरा जो इवेंट है वो सही सलामत हो जाए। अगली खबर है कि टोक्यो में कोरोना इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि जो हॉस्पिटल और बेड है ना, जैसे इंडिया में हाल हुआ था, यहाँ पर टोक्यो में भी वैसा ही हो रहा है कि बेड कम है, हॉस्पिटल कम है, पर कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। तो अभी इस हफ्ते 1667 के आसपास जो केस थे, कोरोना केसेस थे, उनमें 950 को, उसमें कुछ लोगों की कंडीशन ज्यादा खराब थी जिनको हॉस्पिटल की जरूरत थी। लगभग 950 के आसपास के लोगों को हॉस्पिटल और जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है वो मना कर दी गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने बेड नहीं है, हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है कि वो सारे के सारे जितने भी कोरोना के पेशेंट है उनका इलाज हो जाए शांति से। अब तो भैया भगवान ही भला करेगा सबका। अगस्त के पहले हफ्ते में 1000 के आसपास जो पेशेंट थे कोरोना जिनको हो रखा था, वो हॉस्पिटल में फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस मंगा रहे थे कि भैया हमको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, हमको एम्बुलेंस भेज दो, इमरजेंसी है, हमारी हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। पर उनको हॉस्पिटल ने बोला था कि भैया हमारे पास बेड नहीं है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, प्लीज किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ। ऐसे करते करते बहुत सारे कोरोना के पेशेंट हैं जापान में जिनका इलाज नहीं हो पा रहा ठीक से। इसी के चलते जापान के चीबा प्रेफेक्चर में काशिवा नाम की एक जगह है, वहां पर एक औरत थी, प्रेग्नेंट थी, 30 साल के आसपास उसकी उम्र थी, तो उसको कोरोना हो गया था। उसके बाद उसने हॉस्पिटल में फोन करा कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी डिलीवरी होने वाली है, इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल चाहिए। तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि भैया हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी ऊपर से कोरोना और रखा है, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम उसको ट्रीटमेंट कर सके, आप प्लीज दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। ऐसे करते करते उस बेचारी महिला की जो डिलीवरी थी वो घर पे ही करनी पड़ गई, जिसके कारण से उसका जो छोटा सा न्यूबॉर्न बच्चा था उसकी डेथ हो गई, वो जिंदा नहीं रह पाया। भाई बहुत बुरा हाल है कोरोना का यहाँ पर भी। पर जापान की गवर्नमेंट ने इसमें ऐसे बताया है कि अब तक जितनी भी जापान की पॉपुलेशन है ना, उसमें आधी पॉपुलेशन को कोरोना की जो वैक्सीनेशन होती है, दवाई इंजेक्शन, वो आधे लोगों को लग चुका है, पहला वाला। अब दूसरा वाला उसके बाद लगेगा। मेरे को अभी तक एक भी नहीं लगी है, क्योंकि मेरा एड्रेस बदल गया था, तो मुझे यहाँ से फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ बात तो सच्चा, मेरे सारे दोस्तों को पहली डोज तो लग चुकी है। अगली खबर है अफगानिस्तान में जो हाहाकार मचाया ना, तालिबान ने आके टेक ओवर कर लिया और वहाँ पर पब्लिक को जान बचानी भारी हो रही है। वहाँ पर काबुल के अंदर जो जापानीज एम्बेसी थी, वहाँ पर जापानीज ऑफिशियल काम करते थे ऑब्वियसली, तो जापानीज गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से रेस्क्यू करके इस्तांबुल और दुबई में पहुंचा दिया गया। वो वहां से अपना काम चालू करेंगे। उस पे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जी, उन्होंने बोला कि जापान के लोगों की जो सिक्योरिटी है वो हमारा पहली प्रायोरिटी है, उनको हम कुछ नहीं होने देंगे। हमारा अगला सेक्शन है जापान की क्राइम न्यूज से रिलेटेड। तो जिसका भी दिल कमजोर है या फिर जापान से रिलेटेड क्राइम की वारदात की खबरें नहीं देखना चाहते, तो वो कृपया करके चैनल बंद कर दो, क्योंकि आपको तकलीफ होगी फिर। और जो देख सकते हैं तो देखो। पहली खबर है टोक्यो के पैरालंपिक विलेज के। वहां से जो पैरालंपियन जो वहां पर ठहरे हुए हैं, उनमें से जॉर्जिया नाम की कंट्री का एक पैरालंपियन, जो पिछले जो रियो में हुआ था 2016 में, उसने गोल्ड मेडल जीता था जूडो में। तो वो और उसकी टीम वाले पैरालंपिक विलेज में अपना सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास टिका के शोर शराबा मचा रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे सुबह सुबह। वहां पर 60 साल के गार्ड साहब थे, वो बेचारे आए, उनके पास बोले कि भाई साहब सुबह का टाइम है, शोर मत बचाओ, अपने अपने कमरों में वापस चले जाओ। उसमें जो जूडो का गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने उठाया चाचा को और नीचे फेंक के मार दिया भटाक जैसी, और वो 60 साल के बुजुर्ग की पसलियां यहाँ से टूट गई। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। शराब के नशे में उसने वो बुजुर्ग गार्ड को तो पटक के मार दिया, उसके साथ साथ उसने पटक के मार दिया अपना करियर भी। अब उसको पैरालंपिक में पार्टिसिपेट तो करने दिया नहीं जाएगा, उसको वापस भेज देंगे। एक एथलीट की 4 साल की 8 साल की जितनी मेहनत है, उसने 2 क्वार्टर मार के सारी की सारी मट्टी पलीत कर दी। किसी ने सही कहा है भाई, दारू का बेहिसाब सेवन ना घर और करियर बर्बाद कर ही देती है। अगली खबर है टोक्यो से। वहाँ पर शिबुया नाम की एक जगह, उसके अंदर योयोगी नाम से एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक 80 साल के बुजुर्ग थे, वो हॉस्पिटल किसी से मिलने गए थे। उन्होंने क्या करा, गाड़ी जब रिवर्स ले रहे थे पार्किंग में, तो पीछे 78 साल के एक बुजुर्ग व्हील चेयर पे थे। वो बैक करते हुए वो व्हील चेयर वाले बुजुर्ग आदमी उनको नहीं दिखे, उन्होंने उड़ा दिया
और उनकी पसली वसली टूट गई और उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए तो उनकी जान चली गई थी। उन्होंने एक 70 साल के इंसान को और उड़ा दिया था गाड़ी से। तो फिर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया कि अरे अंकल जी तुम आपस में GTA खेल रहे हो। तो पूछा कि क्यों करा, ऐसा क्या था? वो कह रहे मुझे तो कुछ याद नहीं कि ऐसा हुआ। अब अंकल जी अरेस्ट कर लिए गए और तहकीकात चल रही है। अगली खबर है जापान के ह्योगो नाम के प्रेफेक्चर से। वहां पर कातो नाम की एक जगह है जहां पर एरिको किमोतो नाम से एक महिला रहती थी। 50 साल उनकी उम्र थी और उनका 2 साल का एक पोता उनके साथ रहता था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो पोता उनकी नर्सरी स्कूल जाता था, वो पोते को नर्सरी स्कूल से पिकअप करने गई, फिर वापस घर नहीं पहुंची तो उनके हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेंट करी। और पुलिस ने जब कंप्लेंट करके तहकीकात चालू करी तो उसने देखा जो एरिको किमोतो जो महिला है उसने अपने रियो नाम के जो 2 साल का पोता है उसको पास के तालाब में पानी में डुबा के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी डूब के मरने जा रही थी, खुद सुसाइड कर नहीं पाए। पुलिस वहां पर गई, उन्होंने दोनों को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया। तो उसका जो 2 साल का जो रियो नाम का वो था पोता, उसकी तो मौत हो गई। और जो 50 साल की जो औरत थी उससे पूछताछ करी पुलिस ने तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने इसको मारा था, पर कोई इसने वजह नहीं बताई कि इसने मारा क्यों था। अगली खबर है जापान के नारा नाम की जगह पर जहाँ पर मैं रहता था पहले। वहां पर एक 30 साल की जो औरत थी वो और उसकी 2 बच्चियां थी छोटी, एक 3 साल की और एक 1 साल की। पुलिस वहां पर गई तो देखा कि जो 2 बच्चियां उनकी लाशें तो बाथरूम में पड़ी हुई थी और जो एक औरत थी उसकी लाश पड़ी हुई थी घर के हॉल के अंदर। पुलिस ने देखा तो ऐसा कोई चोट वोट के निशान तो नहीं थे, पर उन्होंने पहले जब रिकॉर्ड देखा तो वही सेम औरत पुलिस से कंसल्ट करने आई थी थोड़ा टाइम पहले कि बच्चों को पाला पोसा कैसे जाता है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि इसने मर्डर सुसाइड है या फिर किसने क्या करा है। तहकीकात चलेगी जब पता चलेगा। जब उसके पति जब ऑफिस से वापस घर आए तो उसने देखा भैया मेरा तो पूरा परिवार खत्म हो गया। उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस पता करेगी क्या सीन है। अगली खबर है जापान के योकोहामा नाम की जगह से। वहां पर जुइची नोगुची नाम का एक 58 साल का आदमी था। उसने अपनी 82 साल की माँ की मारकर हत्या कर दी। उनके बीच में कपड़े धोने को लेकर एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिस आर्ग्यूमेंट में उसने अपना आपा खो दिया और उसने अपनी माँ को मारा और उसमें उसकी माँ की जान चली गई थी। 2 दिन बाद वो खुद पुलिस स्टेशन गया और उसने बोला कि शायद मेरी जो माँ है उनकी जान चली गई है, हमारे बीच में एक आर्गुमेंट हुआ था कपड़े धोने को लेकर। वो कह रही थी कि ऐसे धोएकर वैसे धोएकर, जो कपड़े धोने के तो तौर तरीके होते हैं जो रूल रहते हैं वो ठीक से फॉलो नहीं करता तू। तो उसमें हमारे आर्गुमेंट में मैंने उनको मारा पीटा था, अब शायद उनकी जान चली गई, जाके देख लो। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया है, अब खूब आराम से चुपचाप सारे काम करेगा वो। अगली खबर है यही ओसाका से, जहाँ पर नाम्बा नाम की एक जगह है। वहाँ पर सारी दुनिया जाती है, पार्टी वार्टी करती है खूब। वहाँ पर दोतनबुरी नाम से एक ब्रिज है, उसके नीचे खूब पब्लिक पार्टी वार्टी करती है, पीती वीती है, अपना रिलैक्स करती है, हंसी मजाक का सा माहौल रहता है। वहाँ 22 साल का एक वियतनाम का स्टूडेंट था जिसकी ऐसे पीते वीते किसी 26 साल का जो डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की कंट्री है उसके एक लड़के से कुछ बहस बहस होगी, दोनों के बीच में लड़ाई वड़ाई हुई। फिर वो जो डोमिनिकन रिपब्लिक वाला था उसने वियतनामीज के मुंह पे लाते वाते खूब मार के उसको बहुत मारा पीटा, उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया। जिसकी वजह से वहाँ पर वियतनामी लोग थे, कई सारे लोग थे, सबने खूब वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करी, पर किसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करी। पुलिस में इन्फॉर्मेशन चली गई, पुलिस आई वहाँ पर, उसको बचाया, उसको निकाला पानी में से, पर उसकी मौत हो चुकी थी। वहाँ पर उस 26 साल के डोमिनिकन रिपब्लिक का जो लड़का है उसको अरेस्ट कर लिया गया। उससे पूछताछ हो रही है तो वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक मुझे कोई लॉयर से नहीं मिलवाएगा। अब देखो तहकीकात चल रही है, क्या सीन है क्या नहीं है क्या होता है। अब तो जिसको जाना था वो तो चला गया उसकी एक गलती की वजह से। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं या फिर जो भी लोग हैं, अगर ऐसे जाते हैं बाहर पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ हल्का सा भी आर्गुमेंट होता है किसी से, तो वहाँ पर बहस करने की बजाय, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय भगवान कसम में दौड़ लगा देना, भाग जाना। जान है तो सारा जहान है, भाग जाना, अपने घर सेफ्टी से आ जाना। वहाँ पर बहस मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। कौन किस इरादे से अपने घर से बाहर निकला हुआ है आपको कोई अंदाजा नहीं। अगली खबर है जापान के आईची नाम के प्रेफेक्चर से। वहाँ पर क्या हुआ कि एक आदमी सुबह सुबह अपना दारू वारू टिका के घर की साफ सफाई करने में लग रहा था। उसके बाद साफ सफाई करते करते उसने देखा कि ओ मेरे पास तो ड्रोन भी पड़ा हुआ है। अब दारू के नशे में उसने क्या करा, ड्रोन उड़ाने लग गया और ड्रोन किसी में ठोक दिया। ड्रोन भी रिस्की होता है शराब पी के उड़ाना, अगर किसी को लग जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अब उसको पहला ऐसा केस हुआ जापान में कि नशे में ड्रोन उड़ाने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। अब से ध्यान रखना होगा कि ड्रोन किसी को उड़ाना होगा तो भैया पीना भी ना मत। अगली खबर है टोक्यो से। वहां पर एक आदमी था, उसने क्या करा कि एक एक्सप्रेस ट्रेन में गया जिसमें स्टॉप कम होते हैं, उसके अंदर बैठा और चक्कू निकाला और अपने आसपास की सारी लड़कियों में चक्कू मार के हमला कर दिया। जिसमें एक जो स्टूडेंट थी लड़की, उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं और बाकी 10 लोगों को घायल कर दिया उसने। जब ट्रेन के अंदर से ऐसे हल्ला मच गया, हाहाकार मच गई कि भैया मारे जा रहा है, सबको मारे जा रहा है, तो ड्राइवर ने इमरजेंसी में ट्रेन रोकी और पुलिस आए। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और वो कह रहा था कि उसने बोला कि मैं उस लड़की को मारना चाहता था कि जो खुश दिखेगी, मुझे खुश लड़कियों से नफरत है, मैं उनको सबको मार दूंगा। तो इस तरह के इंसान को तो भैया जेल के अंदर ही होना चाहिए, वो जेल के अंदर है। इन सारी न्यूज़ को देख के हमें यही समझ में आता है कि दुनिया में क्रिमिनल लोग बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। हमको ऐसा नहीं बनना है, हमें ये सारे काम नहीं करने हैं, हमें अपना जीवन बिताना सुख और शांति से, खुशी खुशी। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।